मोरना बेलड़ा में गंग नहर पुल के पास खड़े सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ के गिर जाने के बाद ग्रामीणों ने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए रविवार की सुबह सीमल के वृक्ष की रस्म तेरहवीं का आयोजन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्यों व ग्रामीणों ने हवन में आहुति देकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गांव बेलड़ा में ऐतिहासिक 150 वर्ष पुराने सीमल के वृक्ष की रस्म तेरहवीं हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण के साथ पूरे विधि विधान से की गई। मौजूदा लोगों ने कहा कि इस वृक्ष की यादों को एक धरोहर के रूप में सहेजने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस ऐतिहासिक सीमल के पेड़ से लोगों की यादें जुड़ी रही हैं। इस बुजुर्ग वृक्ष के धराशायी होने के कारण किसी अपने को खो देने जैसा दुख है। इस वृक्ष ने अपना पूरा जीवन ग्रामीणों को दिया है। इसी की छांव में यहाँ का भाईचारा पनपा है। गांव बेलड़ा निवासी रिटायर्ड शिक्षक मास्टर सुरेंद्र पाल ने कहा कि 1857 में अंग्रेजी शासन में यहाँ पर गंग नहर पर पुल का निर्माण कराया गया था, तो उस समय भी यह वृक्ष यहाँ पर स्थित था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वृक्ष कितना पुराना हो सकता है। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि इस ऐतिहासिक वृक्ष को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जबकि क्षेत्र के गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष लगाकर अपनी औलाद की भांति उसकी देखरेख करते हुए परवरिश करे। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने कहा कि इस वृक्ष का धराशायी होना क्षेत्रीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जिला पंचायत ने यहाँ 150 सेमल के वृक्ष लगवाए हैं। यहाँ पर तिरामी का कार्यक्रम हुआ है, क्या अभी आज से पूर्व भी कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए। श्रद्धांजलि देने के लिए जनपद के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए। लगभग 160 वर्ष जैसे मेरी जानकारी में है पुराना ये सीमल का वृक्ष यहाँ पर था, क्योंकि 55 साल से तो मेरी भी जानकारी है 56 साल से तो मैं इसको यहाँ पर देखता आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा इधर से आना जाना रहता था। हमारे खेत इधर है। हम जब छोटे बच्चे के रूप में यहाँ आते थे तो इस सीमल के वृक्ष के नीचे बैठते थे और पानी पीते थे, बातचीत करते थे। हमेशा इस वृक्ष के नीचे बुजुर्गों को बैठे मैंने देखा। 55-60 साल से मेरी जानकारी में है। और जब ये वृक्ष पूर्ण आयु करने के बाद में धराशायी हुआ तो मन को बड़ा कष्ट हुआ और इसलिए हमने निर्णय लिया और ये हमने अपनी जिला पंचायत के बोर्ड में भी इसको विरासत वृक्ष की सूची में लिया था। डीएफओ की तरफ से हमने सूची मंगाई थी। उस सूची में जनपद के अन्य वृक्ष थे, लेकिन ये वृक्ष नहीं था, तो हमने इसको जिला पंचायत बोर्ड में पास करके और इसका सौंदर्यकरण हमें करना था और डीएफओ की सूची में भी इसको डलवाना था। लेकिन अचानक ये घटना होगी और ऐसा लगा जैसे कि अपने बीच से कोई अपने बाबा परदादा यहाँ से हमारे बीच से चले गए हों, क्योंकि अगर बड़े बूढ़े हमारे बीच बैठते हैं तो आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जब इधर को निकलते थे और इसकी पौराणिकता देखते थे तो लगता कि हमारे परदादा के रूप में यहाँ हैं। तो जीवित की संज्ञा यानी हमने जीवित मानकर इनका ऐसे ही आदर सम्मान किया और उसी तरह हम सारे कार्यक्रम जैसे जीवित हम अपने दादा परदादा के लिए करते हैं, ऐसा ही हमने सीमल वृक्ष के रूप में आज यहाँ रस्म तेरहवीं में हुए। इससे पहले हमने बुजुर्गों के सम्मान के लिए 151 बुजुर्गों का सम्मान और 151 वृक्ष एक पेड़ इनकी जड़ के आसपास लगाया था और 151 पेड़ हमने अलग अलग लोगों को वितरित किए थे कि आप सीमल का वृक्ष जाकर अपने खेत में, घर में, आंगन में कहीं पर भी उसको जाकर लगाएं। वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरासरे। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार से नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। परमारथ के कारण वो अपना पूरा का पूरा शरीर हमारे लिए न्योछावर कर देता है। और ये जो तेरहवीं है, ये मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं सुना होगा कि भाई वृक्ष की कभी तेरहवीं होती है, मगर 2 कोशिकाएँ होती हैं, लाल और सफ़ेद। लाल कोशिकाएँ होती हैं हमारे शरीर में और सफ़ेद कोशिकाएँ होती हैं इन वृक्षों में। यदि कहीं से कटान करोगे तो उसमें से सफ़ेद कोशिकाएं निकलती है, तो वो उसका एक खून है। और यदि हमारे उंगली में या कहीं भी खून निकलेगा तो लाल निकलेगा, तो वो उसकी एक हमारी सफ़ेद और लाल कोशिकाओं की पहचान है। जी, आज यहाँ पर एक पेड़ की तिरामी की गई है, इस तरह का एक कार्यक्रम एक अनोखी पहल है। देखिए मान्यवर, आज बेलड़ा क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक वृक्ष गिरा था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे सेवानिवृत्त सुरेंद्र पाल मास्टर जी हैं, इनके प्रयास से और समस्त आसपास के क्षेत्र जितने ग्रामीण के वासी हैं उनके प्रयास से एक अनोखी पहल का यहाँ से आगाज़ शुरू हुआ है।
जिससे एक मैसेज देश में जाने का कार्य होगा कि युवा भी आज अगर कोई वृक्ष लगा रहे हैं तो उसकी परवरिश इसी तरह से घर के परिवार के सदस्य से करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष में भी जान होती है और वो मनुष्य को हर तरह की प्रकार की सुविधाएं देता है। ठंडी छां के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं, फल, छांव, ऐसी चीज़ें देता है जिसका हमें समाज में मिलजुल कर सभी को इस तरह के आयोजन आगे यहाँ पर हो रहे हैं तो एक दिशा कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए प्रेरित है जो वृक्ष तो लगाते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था ना संभालते हैं। वो सिर्फ वो वृक्ष लगाते हैं लेकिन साल भर पानी भी नहीं देते उसमें। कि हिंदू सनातन में ये अनोखी पहल की गई है, तो आने वाली जनसंख्या के लिए किस तरह का मैसेज है? देखिए, मैसेज ये पुरानी पीढ़ियों से चला हुआ है। अगर वृक्ष इस धरती पर इस प्रकृति में ना होते शायद हम खुले में आज भी सांस ना ले पा रहे होते। ये हमारे पुराने ऋषि मुनि जो होते हैं वो जो पहाड़ों में रहते हैं वो भी वृक्षों के नीचे बैठ करके घनी तपस्या करते हैं और अपने इस देश की सुरक्षा और अपने देश के नागरिकों के लिए भले के लिए हमेशा वृक्षों के नीचे बैठ के ही प्रार्थना की जाती है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप इतनी दूर से मुजफ्फरनगर से भी आप लोग आए हैं और अनेक ही लोग यहाँ पर आए। आज जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने भी एक अच्छी पहल की है कि 151 वृक्ष यहाँ पर सिंबल के लगवाए हैं और कहीं ना कहीं उन 151 वृक्षों के नाम उन यहाँ के जो जिम्मेदार वृद्ध नागरिक हैं उन सबके नामों से उन वृक्षों का रोपण किया गया है और कहीं ना कहीं एक चीज़ विशेष यहाँ पर देखने को मिली है और ये पूरे भारत में एक मैसेज इसका जाना चाहिए और हमेशा अपने पौधों से अपने परिवार की तरह लगाव रखना चाहिए और भी किया जा रहा है हवन पूजन के बाद। और बाकी व्यवस्था सुरेंद्र पाल जी बताएंगे क्योंकि ये बीड़ा जो है सुरेंद्र पाल जी के नेतृत्व में हुआ है और इनके प्रयास से सफल हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।